नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये दे रखा है इफ x माइनस वन इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। ऑलरेडी दे रखा है कि x माइनस वन क्या है, जो भी पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है। मतलब अगर x इज इक्वल टू वन पुट करते हो आप तो यहाँ पर इसका फैक्टर होने का मतलब क्या है कि पी एक्स की वैल्यू 0 आएगी। ओके, तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस तो हमें यहाँ पर वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हम करेंगे यहाँ पर, फर्स्ट क्या है आपका पी एक्स दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का के। ठीक है, तो आपके पास जो फैक्टर है एक्स माइनस वन, इसको 0 के इक्वल पुट करो तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 1, तो P1 रखो तो P1 क्या आ रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का के। ठीक है, P1 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ऑलरेडी बोल रखा है। देखो वी नो दैट, या यहां पे लिख देंगे गिवन x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ P x का बोल दो या और P1 का। तो इसका मतलब क्या होगा कि P1 जो है वो क्या है 0 है आपका। तो यहां पे रखो 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे P1 की वैल्यू रख दो सारी, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस का k इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी माइनस का 2। बस यही फाइंड आउट करना था हमें। अब ऐसे सेकेंड करो, सेकेंड क्या है आपके पास पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का रूट 2। एक्स माइनस वन दे रखा है इसको 0 के इक्वल, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो P1 की वैल्यू क्या आ रही है आपके 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस का रूट 2। तो इसको क्या लिख सकते हो 2 प्लस के प्लस का रूट 2। ये आ गई आपकी P1 की वैल्यू। अब हमें वापस लिख दो वी नो दैट, या फिर गिवन क्या है कि x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स का फैक्टर है ये। ठीक है, तो यहां पे करेंगे अपन पी एक्स का क्या है ये फैक्टर है। तो यहां पर पी एक्स इसका मतलब क्या हो गया कि पी एक्स जो है पी एक्स बोल दो या फिर पी जो 1 निकाला है P1 इज इक्वल टू 0 होगा। तो P1 की वैल्यू रखो 2 प्लस का के प्लस का रूट 2 इज इक्वल टू 0। यही बनेगा ना, यहाँ पे 2x स्क्वायर है प्लस का के एक्स है प्लस का रूट 2 है। ओके, तो यहाँ पर देखो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी माइनस का 2 और माइनस का रूट 2। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ रही है, इन दोनों को उस साइड भेज दो तो माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस का 2 और माइनस का रूट 2। अब हम करेंगे लास्ट नहीं है, थर्ड वाला पार्ट है, सॉरी। तो थर्ड पार्ट करेंगे अपन अब। थर्ड पार्ट क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है के एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 2 एक्स और प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 हो गया। तो P1 की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगी k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 और प्लस का 1। क्या बना है ये, तो ये बन जाएगा k माइनस का रूट 2 और प्लस का 1, यही बनेगा यहाँ पे। अब हमें पता है गिवन में क्या है, गिवन x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स का फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि पी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। तो पी एक्स मतलब P1 क्या हो गया आपका 0 पुट हो गया। तो यहाँ पे k माइनस का रूट 2 और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 पुट हो गया। ठीक है, तो जो k की वैल्यू निकालनी है तो इन सबको 0 की साइड भेज दो, तो k इज इक्वल टू साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा मतलब रूट 2 प्लस का आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब लास्ट आपका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट करते हैं हम, पी एक्स दे ही रखा है तो यहाँ पे रखेंगे x माइनस वन इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 1 आ गया। अब P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और प्लस का k। तो ये बना k
माइनस का 3 और प्लस का k। देखो k प्लस k कितना हो 2k हो गया, तो 2k माइनस का 3 p1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे कि गिवन है x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ओके, तो यहाँ पर देखो p, तो यहाँ से p1 क्या आ जाएगा 0, मतलब 2k माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, तो 2k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू कितना आ गया 3/2 आ गया। तो चारों पार्ट के अब मैंने k की वैल्यू निकाल ली है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है कंप्लीट।